बच्चों नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो 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 हेलो। इज ऑडियो वीडियो क्लियर? क्या आवाज आवाज आ रही है बेटा? क्या आवाज आवाज क्लियर है? सब कुछ चकाचक? अगर सब कुछ चकाचक हो तो सेशन स्टार्ट करें अपन। हेलो 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 हेलो। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। तो 09 लेक्चर नंबर 9 है बेटा अपना आज, और हम पढ़ रहे थे बेटा क्या, सरल रेखा। अब अपन बात करेंगे सरल रेखा में। देखो बेटा, अपन ने बात की थी सरल रेखा का व्यापक समीकरण, ये सब चीजें अपन ने देख ली थी कि नहीं देखी थी? यस सर, देख ली थी। अब अपन बात करते हैं एक रेखा। अच्छा चलो पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो सरल रेखा की क्या पहचान है, कि सरल रेखा की ये पहचान है, दो चर होते हैं एक्स एंड वाई। दो चर होते हैं एक्स एंड वाई, दोनों चरों की घात एक एक होना चाहिए। दोनों चरों की घात कितना होना चाहिए बेटा? एक एक। जैसे कभी मैं इक्वेशन ऐसे लिख दूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या ये सरल रेखा है? क्या ये सरल रेखा है? तो यस सर, बिल्कुल ये सरल रेखा है। कैसे पता चला? दो चर हैं, इन पे फोकस करना है। एक्स की घात कितनी है? एक। बाई की भी घात कितनी है? एक है। एक्स की भी घात एक है और बाई की भी घात एक है। अब आप क्या करिए, इस सरल रेखा का अंतःखंड व प्रवणता ज्ञात कीजिए। बराबर 0 रेखा की प्रवणता व अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सरल रेखा को आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दिए गए समीकरण को, दिए गए समीकरण को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा बनाएंगे, जैसा बनाएंगे। y बराबर एम एक्स प्लस सी के जैसा बनाएंगे। पहले y बराबर एम एक्स प्लस सी के जैसा बनाओ इसको, फिर आंसर देना। कोशिश करो, y का मान निकालो। y का मान, y को अकेला करना है। y को क्या करना है? अकेला। फिर हम पढ़ेंगे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड ए पॉइंट। आप इसको कोशिश करो पहले। तो चलिए मैं करूं। तो देखो हमें इक्वेशन क्या दिया गया है, ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इनको इधर भेज दो। तो ए एक्स को उस साइड भेजेंगे, इधर बी बाई को बचाओ और बची हुई चीजों को इधर भेज दो। तो माइनस ए एक्स माइनस सी बचा। फिर हम यहां से बाई का मान निकालेंगे, तो बाई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाय बी हो गया। फिर हम बी का अलग अलग भाग कर देंगे। बाई इज इक्वल टू, हम बी का क्या करेंगे, अलग अलग भाग करेंगे। तो ये माइनस ए एक्स बटे बी बचा और माइनस सी बटे बी। बी का दोनों में अलग अलग भाग कर दिया, इसमें भी किया इसमें भी किया। तो अब देखो ये बाई इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी, माइनस सी अपॉन बी। अब तुलना करो इसकी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो देखो y की जगह y है, हाँ सर। x की जगह x है, हाँ सर। तो m की जगह क्या होना चाहिए, माइनस ए बाई बी।
तो m का मान कितना हो गया, m इज इक्वल टू माइनस का a बाय बी हुआ, और c का मान कितना, ये c का मान है, ये c लिखा हुआ है ये, तो c इज इक्वल टू कितना, माइनस का c अपॉन b। c बोले तो अंतःखंड, ये c कौन सा वाला है, अंतःखंड वाला। c कौन सा है दोस्त, अंतःखंड वाला। ठीक है, तो कभी भी आपको इस तरीके का समीकरण दिया जाए, कुछ भी, एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो। हमने कहा ये एग्जांपल है आपका -4x + 7y -2 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें m ज्ञात करना है, c ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है, c ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब जब इसको सॉल्यूशन लिखेंगे तो y बराबर mx + c जैसा बनाओ। अभी इक्वेशन क्या दी गई है आपको, अभी आपको इक्वेशन दी गई है -4x + 7y -2 बराबर 0। अब इधर से 7y को बचा लो, इसको उधर भेजो तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4x, इसको उधर भेजो तो प्लस का 2। अब y इज इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू हो गया 4x डिवाइडेड बाय 4x + 2, 4x + 2 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से अलग अलग भाग कर दो तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4x अपॉन 7 प्लस 2/7, 2/7 दिखाई दे रहा है बेटा, ओके सर। तो अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 4/7 इंटू x प्लस 2/7। अब कंपेयर करो इसको, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो देखो बेटा, y की जगह y है, x की जगह x है, तो जो m है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4/7। तो m की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, प्लस का 4/7। c की वैल्यू देखो, c की जगह क्या लिखा हुआ है, 2/7, तो c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2/7। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही आंसर बता दिया, गुड बेटा गुड, ग्रेट 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 बेटा। समझ रहे हैं बात को, चलिए। तो बस इस तरीके से अब सरल रेखा में आपकी क्या पहचान है कि आपको ये देखना है x की घात कितनी है 1 और y की भी घात कितनी है 1। अगर x और y दोनों की घात 1 1 है अर्थात ये सरल रेखा है ना। अन्य भी कर्व हम अभी पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो बस चरों की घात से आपको पहचानना है कि सरल रेखा है या नहीं है। अब देखो इसमें अगला कॉन्सेप्ट कि एक रेखा व बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। एक रेखा ax + by + c बराबर 0 व बिंदु कोई भी बिंदु दिए, इसके निर्देशांक कितने, x1, y1 या x1, y1 के बीच की न्यूनतम या लंबवत दूरी। ठीक है, देखो एक पॉइंट और रेखा के बीच की जब दूरी की बात की जाती है तो हम हमेशा बात करते हैं लंबवत दूरी की। हम किसकी बात करते हैं बेटा, हमेशा लंबवत दूरी की। ठीक है, तो अब ध्यान देना, लंबवत दूरी की ही बात क्यों करते हैं। मान लीजिए हमारी रेखा है, ये क्या है, रेखा है, और ये कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। अब हमें रेखा और पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो रेखा और पॉइंट के बीच में तो अनंत दूरियां हो सकती हैं। रेखा और प्रेजेंट पॉइंट के बीच में कितनी दूरियां हो सकती हैं बेटा, अनंत दूरियां हो सकती हैं। कैसे, हमने कहा देखो, हमने कहा कोई यहां से दूरी नाप ले,
कोई कहेगा नहीं हम यहां से दूरी नापेंगे, कोई कहेगा नहीं हम यहां से दूरी नापेंगे, कोई कहेगा हम यहां से दूरी नापेंगे। तो कितनी दूरियां संभव है? बहुत सारी। कोई कहे कि नहीं नहीं सर हम यहां से दूरी नापेंगे, तो ये भी रेखा और बिंदु के बीच की दूरी है। तो रेखा और बिंदु के बीच में कितनी दूरियां संभव है? अनंत। कितनी? अनंत। तो हम रेखा और बिंदु के बीच में जब दूरी की बात करते हैं तो हमेशा बात करते हैं लंबवत दूरी की, जिसे न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु है यहां से लंब गिरा देंगे इस पर, यहां से क्या गिरा देंगे? लंब गिरा देंगे 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये जो दूरी हुई बिंदु और रेखा के बीच की, ये लंबवत दूरी हुई। इसी को हम न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ये सबसे कम दूरी है रेखा और बिंदु के बीच की। जो लंबवत दूरी है वही रेखा और बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी भी है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस, डी मिनिमम, डी मिनिमम। बरोबर। अब चलिए इसका जो सूत्र होता है डी मिनिमम होता है ना, न्यूनतम दूरी, मिनिमम दूरी। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है डी मिनिमम का, डी मिनिमम का ये होता है मॉड ऑफ ए, एक्स की जगह बेटा एक्स निर्देशांक रखो किसका? पॉइंट का। ये ए एक्स है तो एक्स की जगह क्या करना है बेटा? पॉइंट का एक्स निर्देशांक ए x1 प्लस बी, वाई की जगह बेटा पॉइंट का वाई निर्देशांक रखिए, प्लस सी और डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, डिवाइड बाय अंडर द रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग, एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग। ये सूत्र आपको याद रखना है डायरेक्ट। इसको बेटा याद रखना है डायरेक्ट। पूरी फिजिक्स में हो सकता है हमें एक दो बार ही इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। अब जहां पर पड़ेगी तो आपको याद रहना चाहिए सूत्र। ये मॉड का मतलब है कि देखो दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, दूरी -2 नहीं हो सकती, दूरी -3 नहीं हो सकती है। तो मॉड का मतलब है अगर इसका मान ऋण का भी आता है तो धन का ही मान हमें लेके चलना है। जैसे हमने कहा ये -3 है, इसका अगर हम मॉड ले लेते हैं, इसको बोलते हैं मॉड, मापांक, मॉड मापांक। तो -3 है, हमने इसका मॉड ले लिया तो मान प्लस का ही आएगा, +3। तो मॉड का मतलब सिंपल सा हमें मान कैसा लेना है? पॉजिटिव। ठीक है, और सूत्र कैसे? इक्वेशन क्या थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ए एक्स की जगह एक्स निर्देशांक किसका? बिंदु का एक्स निर्देशांक x1, बी वाई की जगह वाई निर्देशांक y1 प्लस सी, ऊपर ही रखना है, अपॉन में अंडर द रूट एक्स के गुणांक का वर्ग, एक्स का गुणांक कितना है? a प्लस वाई के गुणांक का वर्ग वो कितना है? b। बात क्लियर है? यस सर, बात क्लियर है। चलिए अब एक सवाल, रेखा से उद्गम बिंदु की न्यूनतम दूरी। अच्छा, इससे पहले हम एक एग्जांपल अपने हाथों से करवा देते हैं। एक एग्जांपल आइए मैं अपने खुद के पर्सनल हाथों से करवाता हूं, आपको भी अपने खुद के पर्सनल हाथों से करना है। रेखा का समीकरण ले लेते हैं 3x - 4 - 2y + 5 = 0 व बिंदु 2, 3, 2, 4 ले लो, 4 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे? जो न्यूनतम दूरी है इसका फॉर्मूला डी मिनिमम, वो अपन लिखते थे a x1 + b
बाय वन प्लस सी, इसका मॉड अपॉन अंडर द रूट एक्स के गुणांक का वर्ग मतलब ए स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का वर्ग मतलब बी स्क्वायर। तो जो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी बेटा डी मिनिमम, ये आएगी ए की जगह कितना है 3x, निर्देशांक कितना है बेटा 2 है, माइनस बी की जगह कितना है बेटा -2, और y की जगह y निर्देशांक कितना है 4, प्लस सी का मान कितना दिया है बेटा 5, सी का मान कितना है 5, इसका ले लो मॉड डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x के गुणांक का वर्ग मतलब 3 स्क्वायर, y के गुणांक का वर्ग मतलब -2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लो तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11 और -8 कितना बचा 3 बचा, 11 -8 3, तो ऊपर मॉड ऑफ 3 अपॉन में आएगा अंडर द रूट 2 के 9, 3 का वर्ग 9 -2 का वर्ग 4, 9 4 13, तो जो दूरी आ गई, अभी तो पहले से ही धन का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 3/√13, 3/√13 इज द आंसर, 3/√13 इज द आंसर। ठीक है, ओके, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये सवाल आपको करना है, सर उद्गम बिंदु का क्या मतलब है? सर उद्गम बिंदु का मतलब होता है ओरिजिन, मूल बिंदु 0,0 ओरिजिन। तो आपको मूल बिंदु और इस रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, रेखा से उद्गम की न्यूनतम दूरी, उद्गम मतलब मूल बिंदु, उद्गम का मतलब क्या हुआ भाई साहब, मूल बिंदु। जल्दी बोलो कितना आंसर आ रही है? 5 हमको आंसर दिख गया। हमको आंसर दिख गया। सूत्र डी मिनिमम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस b/1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। है सिंसिनाटी, किसके नाती? सिंसिनाटी। बताओ बेटा जल्दी से। क्या हाल चाल है? अरे लगा सर इसमें, अच्छा आप लगा नहीं क्या? हाँ, जब हो जाए तब लगाते हैं। नहीं, हाँ टाइप शीट। आगे आंसर बम के बोला भाई बम, बम के त्यारे बम भोले। तो देखो बेटा डी मिनिमम कितना आ गया, ए का वैल्यू कितना है 3, एक्स का वैल्यू कितना है 0, माइनस बी का वैल्यू -4 है, बाई का वैल्यू कितना है 0, बिंदु क्या है 0,0 मूल बिंदु, एक्स का मान 0, बाई का मान x1 0 y1 0, सी का मान कितना +5 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स के गुणांक का वर्ग, एक्स का गुणांक कितना है 3, तो 3 का वर्ग प्लस बाई का गुणांक कितना है -4, तो -4 का वर्ग। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी ऊपर देखो, ये 0 हो गया मॉड ऑफ 5 बटे में कितना बचा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 9 + 16, 9 + 16, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया बेटा 1 आ गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पहला वाला ऑप्शन बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो टच में चल रहे हो क्या? टच में चल रहे हो? एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए भाई, एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए भाई, टच में चल रहे हो कि नहीं? तो ये बात हुई किसकी? रेखा की। अब मैंने आपको एक होमवर्क दिया था,
दी गई सरल रेखा का ढाल, तो रेखा क्या है, y इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स प्लस 2, ढाल ज्ञात करनी है तो इसकी तुलना करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, सरल रेखा का व्यापक समीकरण। तो y की जगह y है, x की जगह x है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई बेटा √3, c की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो c बराबर कितना हुआ 2, m बराबर कितना हुआ √3, m बराबर कितना हुआ √3। आंसर हो गया बेटा फोर्थ वाला, आंसर होगा फोर्थ वाला। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए ढाल ज्ञात करना था। शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा देखो, एक कण मूल बिंदु 0,0 से चलकर XY समतल पर एक सरल रेखा में गति करता है और कुछ समय अंतराल के बाद इसके निर्देशांक √3,3 हो जाते हैं, तो कण व एक्स अक्ष के बीच कोण क्या बनेगा? तो सबसे पहले जो जानकारी दी गई है ना उसको आप बनाओ, डायग्राम बनाओ। सबसे पहले ये तरीका होता है बेटा सॉल्व करने का, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। ये y अक्ष और ये x अक्ष, कण कहां से चलना शुरू कर रहा है, मूल बिंदु 0,0 से, 0,0 से, बरोबर? यस सर। अब यहां से सरल रेखा में कण चलता है, कण सरल रेखा में चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है, और किसी समय पर बेटा ये कहां पहुंच जाता है, एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जिसके निर्देशांक √3,3 है, √3,3 है, √3,3 है। ओके, अब x अक्ष के साथ बनाया गया कोण निकालना है थीटा, x अक्ष के साथ बनाया गया कोण हमें थीटा निकालना है। तो इसके तो कई तरीके हो सकते हैं, हमें थीटा निकालना है तो यहां से देखो इसको कंप्लीट करें अपन, तो इसका मतलब हुआ x निर्देशांक, इसका मतलब हुआ बेटा y निर्देशांक। या आप ऐसे देख लो कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसकी प्रवणता क्या होती है? तो एक बिंदु 0,0 है, दूसरा बिंदु √3,3 है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, सर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, m बराबर कितना आ गया, y2 का मान कितना है, ये आपका y2 होगा, ये आपका y1 है, ये y निर्देशांक होता है ना, तो ये y2 और ये y1, तो 3 माइनस 0 बटे में x2 माइनस x1, तो ये √3 है और ये कितना है 0, तो √3 माइनस 0, √3 माइनस 0। तो m को अपन क्या लिखते हैं, tan थीटा, m को क्या लिख लेते हैं बेटा, प्रवणता क्या होती है tan थीटा। प्रवणता का सूत्र क्या होता है, m क्या होता है, tan थीटा होता है सर, m बराबर क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा को आप क्या लिखेंगे, ऊपर बचा 3, नीचे आया √3, ठीक है। अब आप देखिए यहां से जो tan थीटा है, tan ऑफ थीटा, ये 3 लिखा है, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अगर आप बुरा ना मानो तो, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3 ही होता है, तो 3 को मैंने लिख दिया √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। अब √3 से √3 बाबा टिल्लू कट गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, √3 आ गया, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3 का मान क्या हो गया, tan 60 डिग्री। √3 को हम tan 60 लिख सकते हैं, tan 60 का ही मान √3 होता है, हाँ सर tan 60 का मान √3 होता है। अब कंपेयर करो तो इधर tan थीटा की वैल्यू कितना, 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 6 की बिंदी 60 डिग्री, 30 डिग्री नहीं बेटा 60 डिग्री। अगर 1/√3 होता तो फिर 30 डिग्री आता, 1/√3 होता तो फिर 30 डिग्री आता। ओके ओके सर। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये हो सकता था कि इसके निर्देशांक √3,3 है, तो इसका मतलब हुआ आप यहां से चले तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई बेटा, √3, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई 3, ये वाली डिस्टेंस √3, ये वाली डिस्टेंस 3,
ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है √3, है ना। तो वही वैल्यू आती कि टेन थीटा बराबर 3/√3। लक्ष्य पूछ रहा है सर आपकी शादी हो गई क्या? बेटा मेरा तलाक भी हो गया। शादी छोड़ो। अब देखो अपन बात करते हैं व्रत की। व्रत नहीं, दीर्घ व्रत की बात करते हैं अपन पहले। दीर्घ व्रत, दीर्घ व्रत, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिप्स, एलिप्स, ठीक है। अब देखो दो चीजें होती हैं, किसी भी चीज को पहचानने के दो तरीके होते हैं। किसी भी चीज को पहचानने के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो तरीके होते हैं? एक तो फोटो और दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण, बरोबर। एक फोटो और दूसरा समीकरण। जैसे आपको कोई जानवर दिखाया जाए कि मान लीजिए ये जानवर है, ये क्या है, एक जानवर है, कोई भी मतलब ये जानवर है एक। हमने कहा कि बताओ ये कौन सा जानवर है। हमने आपसे कहा कि बताइए कौन सा जानवर है। तो एक तो फोटो से आपको दिखाई दे रहा है, फोटो दिख गई, अच्छा सर ये तो पिल्ला लग रहा है। पिल्ला मतलब कुत्ते का बच्चा, ये पिल्ला लग रहा है। फोटो देख के आपने बता दिया कि कोई जानवर है। हमने कहा बताओ कौन सा जानवर है, तो आप पहले बोलेंगे उसकी फोटो दिखाओ तभी तो हम बता पाएंगे, फोटो दिखाओ तभी हम बता पाएंगे। तो मैं अगर किसी जानवर की बात करूं तो एक तरीका उसको पहचानने का कि फोटो दिखा देना, फोटो दिखा देना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सर चलो आपके पास फोटो नहीं है, तो आपके पास फोटो नहीं है तो एक बार आवाज ही सुनवा दो, एक बार आवाज ही सुनवा दो। तो इसने आवाज की वाऊ 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 वाऊ, मैंने फोटो नहीं दिखाई, फोटो नहीं दिखाई, आवाज सुनवाई आपको वाऊ 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 वाऊ। आप कहें सर ये तो आपकी आवाज है। नहीं, ये मेरी आवाज नहीं है, ये डॉगी की आवाज है। किसकी आवाज है? डॉगी की। तो किसी जानवर को आप दो तरीके से पहचान सकते हैं, या तो उसकी फोटो देख के या उसकी आवाज सुन के, या तो फोटो देख के या आवाज सुन के, बरोबर। ऐसे बेटा कोई ग्राफ दिया होता है, कोई ग्राफ दिया होता है, उसको भी आप कैसे पहचान सकते हैं? किसी भी ग्राफ को, ग्राफ मतलब वक्र, किसी भी वक्र को पहचानने के दो तरीके होते हैं। कोई भी वक्र है, वक्र मतलब आप ग्राफ मान लो, वक्र कहते हैं, हम ग्राफ की बात कर लें, कर्व बोलते हैं वैसे तो इसको। तो कोई भी वक्र, इसको पहचानने के बेटा दो तरीके हैं। एक समीकरण कि सर समीकरण बनाओ, बताओ तो हम पहचान जाएंगे। दूसरा उसका ग्राफ, ग्राफ बोले तो फोटो, फोटो। दो तरीके हैं पहचानने के, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं बताओ ये किसका ग्राफ है, आप कहेंगे सरल रेखा का है, सरल रेखा का है। फोटो दिख रही है, फोटो दिख रही है, ग्राफ दिख रहा है, फोटो, सरल रेखा का है। दूसरा हम फोटो ना दिखाएं, आपको समीकरण लिख दें, (2/3x + 2y-5 = 0। तो आप कहेंगे सर ये सरल रेखा है। इस बार मैंने समीकरण दे दिया। क्या दे दिया? समीकरण। आपने कैसे पहचान? x की घात कितनी 1, y की घात कितनी 1, x की घात कितनी 1, y की घात कितनी 1। तो आप पहचान गए ये सरल रेखा है। क्या है बेटा? ये सरल रेखा। तो ऐसी कोई भी ग्राफ होता है, उसको पहचानने के दो तरीके, एक तो समीकरण जिसे हम इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन दी हो या फोटो दी हो, ग्राफ दिया हो, ठीक है। पूरा लिख देता हूं, समीकरण दिया। तो दीर्घवृत्त की मैं दोनों चीजें बताता हूं, दीर्घवृत्त की मैं दोनों ही चीजें बताता हूं। तो दीर्घवृत्त की जो फोटो हो, वैसे है फोटो, वो कैसी होती है? ऐसे होती है। फोटो कैसी होती है? ऐसी। एक गोला ले लो, गोला, उसको चाप दो। व्रत लो, व्रत, व्रत, व्रत को थोड़ा सा दबा दो, व्रत को थोड़ा सा दबा दो।
तो जो आकृति बन के आती है इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्त। क्या बोलते हैं बेटा? दीर्घ वृत्त। इसमें मुख्य चीजें होती हैं, ये वाली, ये इसकी बड़ी वाली अक्ष होती है, बड़ी वाली अक्ष होती है, और ये इसकी छोटी वाली अक्ष होती है। दो अक्ष होती हैं इसमें। कितनी अक्ष होती है बेटा? दो अक्ष। इसको हम बोलते हैं बड़ी अक्ष, बोले तो मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष बोलते हैं इसको, दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष। दूसरा इसको अपन क्या, इसको क्या बोलते हैं? छोटी वाली अक्ष है, तो छोटी चीज को अपन क्या बोलते हैं? लघु संख्या। लघु संख्या नहीं, लघु अक्ष। लघु अक्ष। लघु अक्ष। इसकी वैल्यू होती है बेटा 2b के बराबर, और इसकी वैल्यू अपन क्या लिखते हैं बेटा? 2a। ठीक है, मतलब इसकी जो कुल लंबाई होती है दीर्घ अक्ष की, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी? a। ठीक है, और a वाली लंबाई भी a, दोनों लंबाइयां कितनी? a। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई बेटा? 2a हो गई। ठीक है, ऐसे ही ऊपर 2b, कैसे? ऊपर वाली आधी लंबाई कितनी होती है बेटा? b, और नीचे वाली आधी लंबाई भी कितनी हो वैसे? b। तो कुल लंबाई कितनी हो गई इस अक्ष की? 2b। कुल लंबाई कितनी हो गई बेटा? 2b। ये दो मेन चीजें होती हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी? पोर्टो की। ये बात हो गई किसकी बेटा? पोर्टो की। इस सर इसे अंडाकार भी कहते हैं। नहीं बेटा, ये अंडाकार नहीं है, अंडा 3D होता है, 2D में है, अंडा नहीं। दीर्घवृत्त कहते हैं इसको। अब बात आती है इसका समीकरण। इसका समीकरण, आई एम सो सॉरी, समीकरण। अंग्रेजी में इसको क्या कहा वैसे? इक्वेशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशन। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये इसका समीकरण हो वैसे। ये क्या होता है बेटा? इसका समीकरण। ठीक है, फोटो तो आपको दिख रहा है, वृत्त है उसको दबा दिया, चाप दिया, वृत्त है उसको दबा दिया, दीर्घवृत्त बन गया। समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां पर मेन चीज क्या है पहचानने का तरीका? मेन चीज, मेन चीज पहचानने में, तो पहचानने में बेटा मेन चीज, मेन पॉइंट ये है कि दोनों चरों की घात 2-2, दोनों चरों, चर कौन कौन है? एक्स वाई, चरों की घात 2 होगी, 2 होगी, तथा जो चर है ना एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर के गुणांक बराबर नहीं होंगे, गुणांक बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे। घाता नहीं, घात, दोनों चरों की घातें 2 होंगी। एक्स की घात 2 बाई, चर एक्स वाई है, चर एक्स वाई है, एक्स की घात 2 बाई की घात 2। ठीक है, और गुणांक बराबर नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1/a स्क्वायर, वाई स्क्वायर का गुणांक 1/v स्क्वायर, 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ध्यान देना। ये इसकी लंबाई, ये 2a के बराबर है। ये जो कुल लंबाई है वो किसके बराबर है बेटा? 2a। और ये वाली लंबाई किसके बराबर है बेटा? 2b के बराबर है। अब आइए अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं।
मैं आपको फोटो देता हूं, आपको समीकरण लिखना है। समीकरण में क्या है, ए और बाई के मान डिसाइड करना है। फोटो देख के पता चल गया कि कौन सी आकृति है, सर ये दीर्घवृत्त है। कौन सी आकृति है ये, दीर्घवृत्त है। फोटो देख के ही आपको पता चल गया। हमने क्या, इसकी ये वाली लंबाई है 6 और ये वाली लंबाई, ये वाली कुल लंबाई, ये कुल लंबाई कितनी है बेटा, इसकी लंबाई है 6 और इसकी लंबाई कितनी ले ली मैंने, 4। इसकी लंबाई कितनी है, 4 है। एक की लंबाई 6 है, एक की लंबाई कितनी है, 4 है। बरोबर का समीकरण लिखिए, है ना। इसका अपन को क्या करना है, समीकरण लिखना है। समीकरण लिखिए। तो हमें पता चल गया पहले से ही कि दी गई आकृति क्या है बेटा, एक दीर्घवृत्त है। तो इसका समीकरण किस प्रकार का होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब ए और बी के मान आप निकालो, ए और बी के मान आप निकालिए जल्दी से। तो देखो ये वाली लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई किसके बराबर होती है, 2a की। तो 2a बराबर आपको कितना दिया है, 6। तो a का मान कितना आ गया भाई साहब, 3। a का मान कितना आ गया, 3। ये वाली लंबाई यहां से यहां तक किसके बराबर होती है, 2b के लघु अक्ष। तो 2b बराबर कितना, 4 दिया। तो b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। b का मान कितने का आ गया भाई साहब, 2 आ गया। बरोबर, ठीक है। तो यहां से अपन देखें, ये एक्स स्क्वायर है, ए का मान कितना, 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी का मान कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आया एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। डन, डन सर। बस ए और बी के मान निकालना है, काम खत्म। अब दीर्घवृत्त के बाद अपन किस पे चलते हैं बेटा, वृत्त पर। ठीक है, इसका बेटा ये जो केंद्र है ना, ये मूल बिंदु है 0,0। अब दीर्घवृत्त तो बहुत, अब जब गणित में पढ़ेंगे, 11वीं क्लास की सिलेबस में है गणित में, ये 11वीं क्लास के सिलेबस में ही गणित में। तो गणित में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, है ना। ये चैप्टर ही लगभग आपका चलेगा, दीर्घवृत्त, वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय। ये कम से कम 8-10 लेक्चर का चैप्टर है, 8-10 लेक्चर का। लेकिन हम फिजिक्स में कितनी चीजें पढ़ती हैं, वो चीजें पढ़ती हैं जिनकी हमें जरूरत है। फिजिक्स में हम कितनी चीजें पढ़ते हैं, सिर्फ उतनी चीजें जिनकी की हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। अब अपन बात करते हैं बेटा व्रत का समीकरण। व्रत, व्रत ये वाला उपवास वाला व्रत नहीं कि सर अभी काहे का व्रत, अभी काहे का व्रत। व्रत का मतलब यहां पर है सर्कल, सर्कल, सर्कल। हम व्रत की बात करेगा, व्रत की बात करेंगे, ठीक है, व्रत की बात करेंगे। तो व्रत की फोटो, सर फोटो तो बहुत आसान है, फोटो तो बेटा बहुत ही आसान है। ऐसा तो खींच मेरी फोटो तो खींच, ये व्रत हो गया आपका। तो हम एक ऐसे व्रत का समीकरण लिख रहे हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु है
केंद्र कितना है, मूल बिंदु 0,0 और त्रिज्या कितनी है बेटा इसकी r। वृत्त में दो ही चीजें, एक मेन चीज केंद्र और एक मूल बिंदु। त्रिज्या कितनी है बेटा इसकी r है, बरोबर। तो अच्छा, अब वृत्त में एक चीज बताओ कि वृत्त में और इसमें क्या फर्क है, वृत्त में और दीर्घ वृत्त में क्या फर्क है, कुछ चीज समझ में आ रही है? तो यस सर, बिल्कुल आ रही है समझ में, बिल्कुल आ रही बात समझ में कि सर अगर इसकी हम दोनों अक्षें बराबर कर दें, दीर्घ वृत्त की अगर हम दोनों अक्षें बराबर कर दें, दोनों अक्ष बराबर हो जाए तो ये वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, वृत्त बन जाएगा। तो आइए दोनों अक्षें बराबर कर देते हैं। तुम कमेंट में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हो, ठीक है। तो इसका जो समीकरण होता है, इसका समीकरण वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये समीकरण हो गया। तो सर एक चीज बताओ कि यहां पर भी तो वही कहानी है कि x की घात 2 y की घात 2, x की घात 2 y की घात 2। हाँ सर वही कहानी है, x की घात 2 है, y की घात 2 है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक बराबर नहीं होते थे। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1/a स्क्वायर, वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है 1/b स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1/a स्क्वायर, वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है 1/b स्क्वायर। यहां पर फर्क क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक दोनों के बराबर बराबर हैं और कितने हैं बेटा, आई एम सो सॉरी, दोनों के गुणांक एक एक है। तो मेन पॉइंट यहां पर क्या है, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट पहचानने के लिए मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट है कि एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर दोनों के गुणांक बराबर होते हैं, दोनों के गुणांक बराबर होते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के गुणांक बराबर होते हैं। और ये तो है ही कि दोनों चरों तथा दोनों चरों, दोनों चरों एक्स व वाई की घातें, एक्स व वाई की घातें 2 होंगी या होती हैं। दोनों चरों की घातें 2 2, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स की घात कितनी हुई 2, वाई स्क्वायर वाई की घात कितनी है 2 है, ठीक है। अब देखो सर यहां पर इसका केंद्र 0,0 है, अगर हम केंद्र बदल दें तो समीकरण क्या हो जाएगा, केंद्र बदल दें तो समीकरण क्या हो जाएगा। तो एक ऐसे वृत्त का समीकरण, एक ऐसे वृत्त का समीकरण, ऐसे वृत्त का समीकरण, समीकरण जिसका केंद्र, जिसका केंद्र h, k, h, k व त्रिज्या r है, व त्रिज्या r है। एक ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h, k है व त्रिज्या कितनी है r है, ठीक है। ऐसा वृत्त है हमारे पास एक, इसका जो केंद्र है सेंटर पॉइंट, इसके निर्देशांक क्या है h, k, मतलब x निर्देशांक कितना है h और y निर्देशांक कितना है k है।
बरोबर, एच कॉमा के, और इसकी त्रिज्या कितने क्या भाई साहब, इसकी त्रिज्या हो वैसे आर। तो इस वृत्त का समीकरण हो जाता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बस ये समीकरण हो जाता है। समझ रहे हो बात को? यस सर समझ रहे हैं, यस सर हम इसको समझ रहे हैं। बढ़े आगे, ओके। तो याद रखिएगा, अब जैसे मैं एक एग्जांपल ही दे दूं आपको, वृत्त का समीकरण लिखिए, वृत्त का समीकरण लिखिए, लिखिए जिसका केंद्र 2, -3 व त्रिज्या =5 है। एक ऐसे वृत्त का समीकरण लिखना है जिसका केंद्र 2, -3 और त्रिज्या कितना है, आर है। शुरू हो जाओ जल्दी से भाई फटाफट। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, एक ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h, k होता है, तो वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच का y माइनस के, y निर्देशांक कितना है k, तो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हो जाएगा x, h की वैल्यू कितनी है 2 है, x निर्देशांक कितना है बेटा 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y, और यहां पर y माइनस दूसरा y वाला निर्देशांक कितना है -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन हो गया x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इज इक्वल टू 25। ठीक है, बस ये समीकरण हो गया। आप चाहो तो इसको ओपन कर लो, तो ये x² प्लस 4 माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab, तो ये कितना हो गया 4x हो गया। इसको ओपन करो, a² प्लस b, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो y² प्लस 9 प्लस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 25 आ गया, इज इक्वल टू कितना 25। आप इसको और रीअरेंज करके लिख लो, तो x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, नहीं 25 माइनस 9 नहीं, ये 4 और 9 13, तो 25 माइनस 13 हो गया, 25 माइनस 13। इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस y² x² प्लस y² x² प्लस y² माइनस 4x प्लस
6y इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 25 माइनस 13 कितना बचा बेटा? 12 बचा है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। बोलो भाई, ऐसे ठीक है। कोई दिक्कत? एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए। आप पहचान पा रहे हैं यहां पर भी x की घात 2 y की घात 2 और x और y के गुणांक बराबर बराबर हैं। x और y के गुणांक कितने हैं? 2 2 हैं। कितने गुणांक x और y के? 2 2 हैं। ठीक है, एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए भाई जल्दी से। एक बार क्या हो जाए? थम्स अप थम्स डाउन हो जाए। चलिए बताइए बेटा जल्दी से। थम्स अप थम्स डाउन हो जाए बेटा एक बार जल्दी से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो सिंपल सी बात है, कोई कठिन बात नहीं है। तो इनका भी उपयोग बेटा कभी कभी आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स में। फिजिक्स में इनका भी उपयोग आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। मेन चीज अभी तक क्या है? मेन चीज मैं बता रहा हूं कि जैसे व्रत की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के गुणांक बराबर बराबर, बीच में प्लस चिन्ह। ठीक है, दीर्घवृत्त में क्या है? एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर के बीच में प्लस चिन्ह नहीं होगा, बट इसका गुणांक कुछ अलग होगा, इसका गुणांक कुछ अलग होगा और इसका गुणांक भी अलग अलग होगा। जैसे यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है। तो ये दीर्घवृत्त। ठीक है, देखो मैं कभी ऐसे इक्वेशन लिख दूं। एक इक्वेशन लिखा, चलिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। एक इक्वेशन लिखा मैंने 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। इस टाइप की कोई समीकरण दी गई है, इस टाइप की कोई समीकरण दी गई है। तो पहला समीकरण किसका है, दूसरा किसका है? मेन चीज ये है, जो हमें मेन चीज सीखना है बेटा वो योस है। जल्दी बोलो भाई। तो मेन चीज क्या है? देखो पहले तो दोनों चरों की घात 2 2 है। दोनों चरों की घात कितनी है? 2 2। यहां पर भी दोनों चरों की घात कितनी है? 2 2। बीच में प्लस है, यहां पर भी बीच में प्लस है। डिफरेंस क्या है? यहां पर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के गुणांक बराबर बराबर है। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के गुणांक कैसे हैं बेटा? बराबर बराबर है। तो ये किसकी इक्वेशन होगी? सर्कल की। यहां पर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के गुणांक अलग अलग हैं। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के गुणांक कैसे हैं बेटा? अलग अलग हैं। तो ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी? एलिप्स की हो जाएगी, मतलब दीर्घवृत्त की हो जाएगी। ये वाली इक्वेशन दीर्घवृत्त की हो गई। बस इतना पहचानना आना चाहिए आपको फिलहाल में। ओके, यस सर। अब और महत्वपूर्ण चीज जिसका बहुत ज्यादा उपयोग आएगा, बहुत ही ज्यादा उपयोग आएगा। अच्छा, ये बहुत उपयोग वाला नहीं, एक कम उपयोग वाला है। इसको हम बोलते हैं अति परवलय। अति परवलय, अति परवलय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला। तो इसमें जो अपने काम का केस होता है, इसमें जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज है अति परवलय में, इंपॉर्टेंट चीज वो होता है समकोणीय अति परवलय। समकोणीय अति परवलय। समकोणीय अति परवलय, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए।
समकोणीय अतिपरवलय है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसमें इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है x इंटू बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x इंटू बाई इज इक्वल टू कुछ कुछ कॉन्स्टेंट। बहुत काम की चीज है। x और y को गुणा करो और एक इसके बराबर कोई कांस्टेंट के बराबर, जैसे x y बराबर x इंटू बाई बराबर 6, x इंटू बाई बराबर 17, x इंटू बाई बराबर 9। ठीक है, ऐसा। अब इसका जो ग्राफ बनता है बेटा, ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। इसे चतुर्थांश में बनाएंगे तो ऐसा, इस तरीके से, और इसमें बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से, ऐसा ग्राफ बनता है। इसकी फोटो है क्या है बेटा, इसकी फोटो, ये आपने पहली बार देखी होगी। जैसे मैंने यहां पर एक डॉगी की फोटो बनाई थी, उसको फोटो देख के पहचान गए। डॉगी सबने देखा होता है, बड़ी कॉमन चीज है, तो उसकी फोटो देख के पहचान गया पे क्या है। जैसे व्रत है ना, ये डॉगी वाला केस है कि इसको बताएं कि बताओ ये क्या बना हुआ, तो आप तुरंत कह देंगे सर व्रत है। कॉमन चीज है, आपने पहले देखी हुई है। ठीक है, जैसे हम डॉगी की फोटो दिखाएं तो आप तुरंत कह देंगे डॉगी है। अब कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनसे आप पहले नहीं मिले, जिनको आपने पहले नहीं देखा, पहले नहीं देखा। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर होते हैं, तो कुछ चीजों को आप पहली बार देख रहे होंगे। तो एक जानवर का नाम है जिसका नाम है समकोणीय अतिपरवलय। जिसका नाम क्या है बेटा, समकोणीय अतिपरवलय। तो सर इसका समीकरण क्या होगा? ऐसे हमने कहा इसका समीकरण ऐसा होता है, इसका समीकरण एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा होता है इसका समीकरण। एक्स और वाई का गुणा बराबर कुछ कुछ नियत। सर ये दिखता कैसा है, इसकी फोटो कैसी होती है? हमने कहा फोटो ऐसी होती है, ऐसे, और इधर ऐसे, इसकी फोटो होती है। सर हमें तो पता नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। तो हमने कहा इसलिए तो हमने बताया है कि अब मैंने बता दिया कि अगर कभी ऐसी फोटो आपको दिखे तो ये समकोणीय अतिपरवलय होगा, या ऐसी इक्वेशन मिले तो ये समकोणीय अतिपरवलय होगा, क्योंकि इसको आप पहली बार देख रहे होंगे, है ना। जैसे मैंने भी ना हिप्पोपोटेमस देखा, है ना, जिसे हम दरियाई घोड़ा कहते हैं, दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटेमस। तो हमने वो पहले कभी देखा नहीं था। हम चिड़ियाघर गए, जू, हमने पहली बार हिप्पोपोटेमस देखा। अब मैं उसको देख के कह रहा हूँ ये बोना हाथी, बोना हाथी, है ना, कि हाथी छोटा रह गया, बोना हाथी है, बोना हाथी है, लेकिन इसकी सूंड नहीं है, सूंड नहीं है। फिर बाद में हमने किसी को बताया कि हर भारी भरकम दिखने वाला जानवर हाथी नहीं होता, ये दूसरा जानवर है, इसका नाम है हिप्पोपोटेमस। क्या नाम है? हिप्पोपोटेमस, दरियाई घोड़ा। तब से अब हम जब चिड़ियाघर जाते हैं, जू जाते हैं, तो अब हम उसको हिप्पोपोटेमस ही बोलते हैं, बोना हाथी नहीं बोलते। पहले हमें पता नहीं था, अब पता चल गया। ठीक है, तो आपको भी बेटा कभी इस तरीके का फोटो दिखे, है ना, तो इसको चाप चाप मत चिल्लाना, कुछ और नाम मत बोलना। अब ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, समकोणीय अतिपरवलय है, जिसका समीकरण होता है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसा। ठीक है, अब देखो इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। हमने कहा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट। क्या है? कॉन्स्टेंट। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समथिंग कॉन्स्टेंट। बाई इज इक्वल टू हम यहां से लिख सकते हैं समथिंग कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स। एक्स, अब एक्स का मान अगर ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, अलग अलग मान रख के। हम आपसे कहें कि x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान बताओ कितना होगा। अगर हम x का मान कितना रखते हैं, 0, तो y का मान कितना होगा? x बराबर 0 पर y कितना होगा? बताइए जरा कमेंट में। बताओ बेटा। x बराबर 0 रखेंगे तो y 0 होगा। अरे गधों, तुम बौनी बुद्धि के आदमी हो, बौनी बुद्धि के आदमी। भाई हम यहां x को 0 रखेंगे तो समथिंग अपॉन 0,
समथिंग अपॉन जीरो। क्या आएगा? अगर हम किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होती है, मतलब अनंत। लिखने के लिए उसको अपन क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। समझ गए? ये बहुत बात, जीरो लिख रहे हैं, जीरो। बौनी बुद्धि के आदमी सोचते नहीं हो, मच्छर मार जवाब देते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैंने बहुत दिनों बाद नहाया, कान में पानी चला गया। आदत नहीं है ना नहाने की, ऐसा। अब हम कहें x का मान अगर हम अनंत लेते हैं, x का मान कितना? अनंत। x बराबर अनंत पर अगर x का मान अनंत है तो y का मान कितना होगा? अगर x का मान अनंत है तो y कितना होगा? तो x का मान अनंत लिखो, तो समथिंग बटे अनंत। समथिंग बटे अनंत, अनंत से हम किसी चीज में भाग देंगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा बेटा? जीरो। समझ गए बात को? सर समझ गए। बस ऐसे ग्राफ बनाते हैं। तो देखो x बराबर जीरो, यहां पर कितना? x बराबर जीरो होगा, और यहां पर x का मान कितना? यहां पर x का मान कितना? बहुत ज्यादा, मतलब अनंत। तो जब x बराबर जीरो है तो y का मान, x बराबर जीरो है तो y का मान अनंत, अनंत बहुत ज्यादा। और जब x का मान अनंत है, x का मान अनंत कहां होगा? जैसे x बराबर जीरो है, फिर 1 2 3 4 5 7 8 9 10 100 2000 50,000 70,000 अनंत। तो जब x अनंत है तो y घट के जीरो आ गया, ग्राफ नीचे आ गया बिल्कुल, y का मान घट के कितना हो गया? जीरो। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिएगा इस बात का। तो बस कुछ नहीं, बड़ी बेसिक चीज है ये। वैसे हमें अभी इसी की जरूरत है, लेकिन कभी, है ना, एक फिजिक्स में काम नहीं आता। फिर भी जो हम अभी बताने जा रहे हैं, फिजिक्स में शायद ही कभी काम आए, शायद ही कभी काम आए। कभी काम आए। काम नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं लिख के बता देता हूं, है ना, लिख के भूल जाना, लिख के भूल जाना कि अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन, बताओ ये किसका समीकरण है? बताओ ये किसका समीकरण है? तो बेटा अगर यहां प्लस साइन लगा है तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया। प्लस साइन लगा है तो दीर्घवृत्त का साइन हो गया, लेकिन माइनस साइन लगा है, माइनस साइन लगा है तो ये अतिपरवलय हो जाता है। माइनस साइन लगा है तो ये अतिपरवलय हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने बीच में से चिन्ह छुपा लिया था पहले, इसलिए मैंने चिन्ह छुपा लिया था कि ध्यान किस पे देना है? माइनस चिन्ह पे। ध्यान किस पे देना है बेटा? माइनस चिन्ह पर। ठीक है, यहां पर चिन्ह कौन सा लगा हुआ है? माइनस का। ठीक है, तो ये भी किसका समीकरण होता है? कि दीर्घवृत्त का समीकरण, सॉरी अतिपरवलय, अतिपरवलय। मैंने आपको बोला कि फिजिक्स में ये काम नहीं आएगा, बस एक बार लिख के भूल जाना, फिजिक्स में काम नहीं आएगा तो भूल जाना। गणित में आप इसको पढ़ोगे, है ना, इसको गणित में पढ़ोगे तो हम ऐसे ही बता दिए। इसको किस में पढ़ोगे बेटा? मैथ्स में पढ़ोगे, मैथ्स में पढ़ना होता है इसको।
मैथ्स में पढ़ना होता है इसको। ठीक है, हाँ सर, ठीक है मास्टर, ठीक है, ভালোবাসে। अब देखो बेटा, सरल रेखा के बाद हमने जो भी ग्राफ पढ़े हैं, एक पढ़ा है स्ट्रेट लाइन, एक लाइन का पढ़ा है, एक दीर्घवृत्त पढ़ा है, एक वृत्त पढ़ा है, ठीक है, अति परवलय पढ़ा है, अति परवलय पढ़ा है। अब फिजिक्स में जो सबसे काम आने वाली चीज है वो अब आ रही है पैराबोला। इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनका उपयोग कैसा होगा, कैसे होगा, ये भी मैं आज के ही क्लास में बताऊंगा, आपको सवाल करवाऊंगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परवलय, वेरी वेरी IM पे चीज, इसको अपन क्या कहते हैं, परवलय, परवलय। अंग्रेजों की भाषा में इसको कहते हैं पैराबोला, अंग्रेजों की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। तो पहले तो इसकी पहचान, पहचान सबसे पहली चीज इसकी पहचान की हम बात करते हैं, पहचान, पहचान। तो उसकी पहचान एकदम अलग है, सिंपल सी, कि एक चर की घात, एक चर, घर नहीं, चर की घात, एक चर की घात एक होगी, एक होगी या होती है, एक चर की घात कितनी होती है, एक, तथा दूसरे चर की, दूसरे चर की घात दो होगी या होती है, तथा दूसरे चर की घात कितनी होती है, दो होती है। सिंपल सी बात है, दो चर हैं एक्स वाई, तो एक की घात एक और दूसरे की घात दो। तो इसका जो समीकरण होता है बेटा कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे हमने कहा y इज इक्वल टू, यहां प्लस भी हो सकता है बेटा, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ कुछ कुछ कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट हमने कितना मान लिया, के, कांस्टेंट हमने कितना मान लिया, के है कांस्टेंट, इनटू एक्स स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा है y की घात कितनी है, एक है, x की घात कितनी है, दो है। एक चर की घात एक, दूसरे चर की घात दो, यहां प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट टाइम्स के। जैसे फॉर हम एग्जाम्पल कहें, एग्जाम्पल के लिए लिखें y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, या y इज इक्वल टू कुछ भी ऐसा हो सकता है, -9x स्क्वायर, है ना। हमें फोकस किस पर करना है, घात पर, ठीक है। चिन्ह प्लस का भी हो सके, माइनस का भी हो सके। और क्या हो सकता है, तो हमने कहा और ये हो सकता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग कांस्टेंट टाइम्स बाई स्क्वायर। अब ये भी वही चीज है कि एक चर की घात कितनी है, x की घात कितनी एक, बाई की घात कितनी है, दो है, बाई की घात कितनी बेटा, दो। तो ये भी क्या होगा, एक परवलय होगा। सर इसके एग्जाम्पल में कुछ बता दो, तो हमने कहा इसका एग्जाम्पल भी कुछ भी हो सकता है, लाइक हमने कहा x इज इक्वल टू -4 बाई स्क्वायर, या x इज इक्वल टू 16 बाई स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, 16 बाई स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, सर। अब सर इनकी फोटो, ये तो पहचान हो गई, फोटो नहीं, समीकरण हो गया, समीकरण। अब हम बनाते हैं ग्राफ। अब हम क्या बनाते हैं बेटा, इनका ग्राफ, फोटो। तो 4 केस बन जाते हैं बेटा, ये कितने केस बन जाते हैं, 4।
ठीक है सर, चार केस कैसे बन जाते हैं? तो देखो चार केस ऐसे बन जाते हैं, एक तो हमने कहा y इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स, है ना, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट टाइम्स प्लस के एक्स स्क्वायर। दूसरा केस बन जाता है बेटा y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, या प्लस या माइनस। तीसरा केस क्या बन जाता है, x इज इक्वल टू प्लस के बाई स्क्वायर। चौथा केस कौन सा बन जाएगा, आप बताओ कमेंट में, चौथा केस क्या बनेगा, जल्दी बताइए। यस, x इज इक्वल टू माइनस के बाई स्क्वायर। ये चार केस बन जाते हैं बेटा। अब हम चारों के एक एक करके ग्राफ देखेंगे। चारों के एक एक करके बेटा हम ग्राफ बढ़ाएंगे, आप मेरा साथ दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी और जगह की जरूरत पड़ रही है। अब चार समीकरण है तो बेटा ग्राफ भी चार बनेंगे। ये अपना बाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये बाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, ये बाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, ये बाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। ठीक है, सुनो, ध्यान सुनो। तो ये ग्राफ ऐसे बनते हैं, एक इधर ऊपर की तरफ खुल रहा है ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा। ऐसा, ऐसे चार केसेस बन जाते हैं बेटा। ये वाला जो समीकरण होता है, ये समीकरण होता है बेटा, ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू प्लस के एक्स स्क्वायर। ये वाला ग्राफ होता है y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। ये वाला ग्राफ होता है y इज इक्वल टू y नहीं, x इज इक्वल टू प्लस के बाई स्क्वायर। और ये वाला ग्राफ होता है x इज इक्वल टू माइनस के बाई स्क्वायर का, माइनस के बाई स्क्वायर।
ठीक है, इसको हम कहते हैं ऊपर खुलने वाला परवलय। ये क्या है बेटा, ये जो ग्राफ है ये ऊपर खुलने वाला परवलय, ऊपर खुलने वाला परवलय। खुलने का मतलब हुआ इसका मुंह कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है। इसका मुंह कहां खुल रहा है, इसका नीचे खुल रहा है। इसका मुंह इधर, ये कहां खुल रहा है, यहां से शुरू हुआ, कहां खुल रहा है, प्लस एक्स की तरफ खुल रहा है, राइट साइड की तरफ खुल रहा है। और इसका मुंह किधर है, इसका मुंह किधर है, ये लेफ्ट साइड की तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ इसका मुंह है, लेफ्ट साइड की तरफ खुल रहा है। तो ये ऊपर खुलने वाला परवलय हो गया, ठीक है। और ये नीचे खुलने वाला, नीचे खुलने वाला, ये राइट साइड खुलने वाला, राइट साइड खुलने वाला, और ये लेफ्ट साइड खुलने वाला। लेफ्ट साइड खुलने वाला, ठीक है, लेफ्ट साइड खुलने वाला। अब देखो इसमें याद कैसे रखोगे, मेन पॉइंट क्या है याद रखने के लिए। इसमें याद रखने योग्य जो पॉइंट है, देखो वो ये है, ना ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट कैसे याद रखोगे कि किस तरफ खुलेगा, कैसे याद रखोगे कि परवलय किस तरफ खुलेगा, कैसे याद रखोगे, है ना, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इनमें से बेटा ये बहुत कम काम आएगा, ये बहुत कम काम आएगा, ठीक है, 1 2 3 काम आते हैं, लेकिन मैं सभी के लिए बता रहा हूं एक लाइन, सभी के लिए एक लाइन बता रहा हूं, मेन पॉइंट सुनना, कि जिस चर की घात, जिस चर की घात एक होगी, एक होती है, परवलय उसी की तरफ खुलता है, परवलय उसी की तरफ खुलता है। जिस चर की घात एक होती है, परवलय उसी की ओर खुलता है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो बाई की घात कितनी है सर, एक है, बाई की घात कितनी है, एक, तो ये बाई अक्ष की तरफ खुलेगा, चाहे ऊपर खुले या नीचे खुले, खुलेगा बाई अक्ष की ओर। बाई की घात कितनी है, 1, तो ये बाई अक्ष की तरफ खुल रहा है, जैसे ऊपर खुल रहा है बाई अक्ष की तरफ। या माइनस आ गया, माइनस आ गया तो नीचे, नीचे खुलेगा, लेकिन खुल किसकी तरफ रहा है, बाई अक्ष की तरफ, बाई अक्ष की तरफ, ठीक है। यहां पर एक्स की घात कितनी है आप बताना जरा, एक्स घात कितनी है सर, एक्स घात 1 है, तो ये एक्स अक्ष की ओर खुलेगा, एक्स अक्ष की ओर खुलेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस एक्स अक्ष की तरफ, माइनस है तो माइनस एक्स अक्ष की तरफ, है ना। यहां प्लस लगा है तो प्लस एक्स अक्ष की तरफ खुल रहा है। यहां पर देखो एक्स की घात 1 है तो ये एक्स की तरफ खुलना चाहिए, एक्स की तरफ खुलना चाहिए। और यहां पर चिन्ह कौन सा है सर, माइनस का, माइनस का, तो ये माइनस एक्स अक्ष की तरफ खुलेगा, माइनस एक्स अक्ष की तरफ खुलेगा। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। या मैं कहूं मैं ऐसे याद रखता हूं इनको, तो आप भी ऐसे ही याद रखिए। आप भी इसको ऐसे ही याद रखिए। कितने लोग टच में चल रहे हैं, एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए भाई। हमने कहा अगर आपको समीकरण दिया गया है x इज इक्वल टू -16 इंटू बाई स्क्वायर,
या चलो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 16 इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 इंटू एक्स। तो जरा इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसा बनेगा, सोचो जरा, क्या इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। पहले तो एक ग्राफ पहचानो होगा कौन सा। तो आपने कहा कि सर ये ग्राफ तो परवलय होना चाहिए। ग्राफ क्या होना चाहिए बेटा, ये परवलय, क्योंकि एक चर बाई की घात कितने एक है सर, बाई की घात 2 है, एक्स की घात कितनी है सर, एक्स की घात 1 है, तो एक चर की घात 1 दूसरे चर की घात 2, तो ग्राफ किसका बनेगा, ये परवलय का बनेगा, परवलय। अब परवलय किधर खुलेगा, परवलय किधर खुलेगा, तो हमने कहा देखो बनाने की कोशिश करते हैं, अपन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, एक्स की घात कितनी है 1, तो ये एक्स अक्ष की तरफ खुलेगा, एक्स अक्ष की तरफ खुलेगा, और यहां माइनस चिन्ह लगाए तो माइनस एक्स की ओर, ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे, अरे बोलो भाई, 90 है, 90%, वेरी गुड, 95%, तो ये इसकी तरफ खुल जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई। कभी हम ग्राफ दे दें और कहें, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि सर आपने ऐसा तो बताया ही नहीं है, ऐसा तो आपने बताया ही नहीं है कि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ कुछ कांस्टेंट टाइम्स एक्स। हमने कहा एक ही बात है ना, एक ही बात है, हमने ऐसे बताया एक्स इज इक्वल टू समथिंग, एक्स बराबर समथिंग कांस्टेंट टाइम्स बाई स्क्वायर बताया। एक्स वाई इधर भी हो सकते हैं उधर भी हो सकते हैं, मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है, एक चर की घात 1 दूसरे की घात 2, एक चर की घात 1 और दूसरे की घात कितनी बेटा 2, ये मेन चीज है, ठीक है, मेन चीज है। आप इसको रीअरेंज करके चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसको इसको कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस 1/16, ये तो कांस्टेंट है, इंटू बाई स्क्वायर, इंटू बाई स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब अगला एग्जांपल देखो, हम ग्राफ ही दे दें आपको, मैंने ग्राफ दे दिया और कहा आपसे समीकरण लिखो, ये ग्राफ दे दिया और हमने कहा समीकरण लिखो, किस टाइप का होगा ये, किस टाइप का होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, ये आपका बाई अक्ष और ये आपका एक्स अक्ष, तो ये बाई की तरफ खुल रहा है वो भी माइनस में, बाई की तरफ खुल रहा है तो बाई की घात कितनी 1 होगी, बाई की तरफ खुल रहा है तो बाई की घात 1 होगी, और यहां माइनस चिन्ह होगा, इंटू कुछ कुछ कांस्टेंट हो सकता है, इंटू एक्स स्क्वायर, जिसके तरफ खुल रहा है उसकी घात 1, वेरी गुड बेटा, जिसकी तरफ खुल रहा है उसकी घात 1 लेनी है, नीचे खुल रहा है तो माइनस बाई में खुल रहा है तो माइनस चिन्ह लगा दो, क्या लगा दो बेटा, माइनस का चिन्ह, और दूसरे चर की घात कितना 2, बीच में कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 18 17, ठीक है ऐसे। अब देखो बेटा, जब बात आएगी फिजिक्स की, सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कि फिजिक्स में ग्राफ, फिजिक्स में ग्राफ एक्स बाई के पदों में नहीं होंगे, एक्स व बाई के पदों में नहीं होंगे, नहीं होंगे। फिजिक्स में हम एक्स बाई थोड़ी पढ़ेंगे, गणित थोड़ी ना, गणित पढ़ते हम तो एक्स बाई के पदों में पढ़ते, अगर गणित होता तो, गणित में ज्यादातर चीजें एक्स वाई के पदों में होती हैं, बट फिजिक्स में तो भौतिक राशियां होंगी, कभी विस्थापन होगा, कभी वेग होगा, कभी बल होगा, कभी त्वरण होगा, कभी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, समझ रहे हो बात को। तो फिजिक्स में एक्स वाई में ग्राफ नहीं होंगे, तो
ग्राफ पता करने के लिए, है ना, तो ग्राफ पता करने के लिए सॉल्यूशन क्या होगा कि ग्राफ का प्रकार पता करने के लिए, ध्यान देना इस बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। ग्राफ का प्रकार पता करने के लिए दिए गए समीकरण को दिए गए समीकरण को अक्षों के हिसाब से समीकरण को अक्षों के अनुसार एक्स व वाई के पदों में चेंज करेंगे। फिर ग्राफ पहचानेंगे। फिर ग्राफ का प्रकार पहचानेंगे। चेंज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे बेटा, ग्राफ का प्रकार पहचानेंगे। समझ रहे हो बात को? यस। चलिए शुरू करते हैं। आओ, है ना, अब सीखते हैं। पहला सब ध्यान से सुनना, सबका ध्यान इधर, सबका ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। और हर साल ग्राफ्स के 3-4 सवाल आईआईटी में पूछे ही जाते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये जो टेक्निक सीख ली, जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं, तो आपको ग्राफ का क्वेश्चन ना हलवा लगेगा, लड्डू लगेगा, बोनस लगेगा कि तो फ्री फंड के नंबर हैं, फ्री फोकट के नंबर हैं। अभी जो तरीका सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, वो सीख गए तो आपको फ्री फंड के नंबर मिलेंगे ग्राफ वाले सवाल में। कहा जाता है किसी कण द्वारा सरल रेखा में तय की गई दूरी s व t पर इस प्रकार निर्भर करती है कि s इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। तो s व t के बीच सही ग्राफ क्या है? तरीका क्या है? पहले आप समीकरण को पकड़ो। समीकरण क्या दिया गया आपको? s इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू के इंटू टी स्क्वायर। अब हमने कहा, जैसे मैंने बोला था, फिजिक्स में जो ग्राफ होंगे वो एक्स वाई के पदों में नहीं होंगे, आपको क्या करना होगा, अक्षों के हिसाब से इस ग्राफ को एक्स और वाई के पदों में बदलना है, फिर पहचानना है। इतना सीख गए तो आप खुद ग्राफ पहचान लोगे। अब देखो कैसे पहचानोगे। हमने कहा एस तुम किसकी जगह लिखा है? एस ने कहा हम लिखा है वाई की जगह। हमने कहा थैंक यू। तो एस की जगह हमने कहा लिख दिया वाई, एस की जगह कहा लिख दिया वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट है। ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है। दूसरा चर क्या है? टी है। हमने टी से पूछा तुम किसकी जगह लिखो, टी ने कहा हम तो एक्स की जगह लिखे। हमने कहा थैंक यू टी। तो टी की जगह क्या लिख दोगे बबुआ? एक्स लिख दोगे। टी की जगह एक्स लिख दिया और इसका वर्ग है। तो जो इक्वेशन आई वो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो क्या हम इस समीकरण को पहचानते हैं? क्या हमने ये कभी देखा है? देखो, आप इसने ये नहीं देखा होगा, ये बदलते रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, दी गई अक्षों के हिसाब से, जैसे दो चर हैं या ग्राफ देखो, एक एस एक टी, एस टी दो चर हैं। अब हमने ऐसे पूछा तुम किस अक्ष की जगह लिखो, किस जगह लिखे? उसने कहा हम बाई की जगह लिखे हैं। यहाँ बाई अक्ष होती है, ये एक्स अक्ष होती है, एक्स की जगह लिखा है। तो हमने एस की जगह लिख दिया बाई, टी की जगह लिख दिया एक्स। अब एक ग्राफ अपने आप आपको दिख गया होगा, जाना पहचाना चीज आपको नजर आ जाएगा, जानी पहचानी चीज आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, बताओ क्या है ये? तो हमने कहा देखो, ये एक परवलय है, बाई की घात कितनी है? एक, एक्स की घात कितनी है? दो। तो एक इसका ग्राफ है परवलय का ग्राफ है।
हमने कहा ठीक है, थैंक यू, परवलय का ग्राफ है। किसके तरफ खुलेगा? ये बाई की घात कितनी है? एक, और ये प्लस साइन है, यहां पर चिन्ह कुछ नहीं लिखा है तो प्लस साइन है, तो किस अक्ष की तरफ खुलेगा? परवलय है जो प्लस बाई की ओर खुलेगा। प्लस बाई, बाई की घात कितनी है? एक, जिस चर की घात होती है एक उसकी तरफ खुलता है, तो प्लस बाई की घात कितनी है? एक है, और यहां प्लस चिन्ह है, तो ये प्लस बाई की ओर खुलेगा। ग्राफ ढूंढ लो, ग्राफ ढूंढ लो। तो देखो ये भी परवलय है। सर ये परवलय कहाँ है? परवलय तो ऐसा होता है पूरा, परवलय ऐसा होता है पूरा। हमने कहा देखो फिजिक्स में जो ग्राफ बनते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। या हम कहें जैसे कभी ना, जैसे कभी ग्राफ दिया गया है, चलो हम बताते हैं, फर्स्ट पहले चतुर्थांश में ही बनाते हैं अपन ग्राफ, या आपको दिया गया है पहले चतुर्थांश में ही दिया गया है, तो पूरा ग्राफ तो ये होता है, पूरा ग्राफ तो ये होता है, लेकिन आपको इसका क्या दिया गया? आधा भाग, आधा भाग। जैसे ये परवलय है तो आपको इसका आधा भाग ही दिया जाएगा, सामान्यतः परवलय है, आधा भाग, आधा भाग भी तो परवलय होगा। हम जैसे कहें बताओ ये किसका ग्राफ है? आप कहेंगे सर रेखा का, रेखा का। हमने कहा रेखा पूरी ना दी हो, इतनी दी है, तो भी रेखा ही रहेगी, तो भी क्या रहेगी? रेखा ही रहेगी। अब मुझे उम्मीद है आंसर पता चल गया होगा। हम सिर्फ 30 सेकंड का आंसर देंगे आपको। दिस इज द करेक्ट आंसर। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स। तरीका सीख गए हो तो आंसर मिल जाएगा आपको। अगर ये तरीका सीख गए तो ग्राफ के क्वेश्चन अब आपके लिए सवाल नहीं रहेंगे, मजाक बन जाएंगे, मजाक। ये मैं तो मजाक कर रहा था। मैं एक चीज यहां पर नोट डाल के और लिखता हूं, जो टाइम होता है ना बेटा, टाइम, समय, टाइम, समय कभी नेगेटिव नहीं होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, नहीं होता है। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। टाइम बेटा कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। तो कभी समय का ग्राफ है और जैसे हमने कहा ऐसे बना है एक ग्राफ है ना, हम इसको और आगे बढ़ा दें तो हम कहें इधर प्लस टी होगा तो यहां माइनस टी। टाइम कभी नेगेटिव तो होता ही नहीं है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा बेटा। अगर कभी नेगेटिव टाइम में ग्राफ बनाए तो वो तो गलत है ही। तो आंसर आपको मिल गया होगा थर्ड वाला, ये ऊपर खुलने वाला परवलय है, ये सरल रेखा, ये सरल रेखा है, ठीक है। ये इधर खुलने वाला परवलय है, ये कहां खुलने वाला है? इधर खुलने वाला परवलय है। ये सरल रेखा है जिसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। ये सरल रेखा है, इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। शाबाश बेटा, शाबाश, 83%। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये समझ गए तो आपको अब काम आसान लगेगा। जैसे ये ग्राफ देखो, अभी इस बार आपको क्या दिया गया? f बराबर माइनस के एक्स दिया गया। f इज इक्वल टू माइनस के k इंटू एक्स। अभी x y में नहीं है, चलो x है लेकिन y में नहीं है। f बल है, k एक धनात्मक अचर राशि है, k क्या? धनात्मक अचर राशि। तो सबसे पहले ये आपको समीकरण दिया गया है, ये और ये x y में नहीं है, चलो x है y नहीं है यहां पर। तो आपका काम क्या है कि सर हम पूछेंगे, सबसे पहले f से पूछ चलेंगे, क्यों f तुम किस जगह लिखो? तो f किस जगह लिखा है? y की जगह। यहां कौन सा अक्ष होता था? y। किस जगह लिखा है? y की जगह। इज इक्वल टू माइनस के x की जगह क्या लिखा है? सर x की जगह लिखा है, x की जगह x ही लिखा है, x की जगह x ही लिखा है, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे? x ही लिख देंगे, ठीक है। यहां क्या होता था? y अक्ष होती थी, यहां पर क्या होता था? x अक्ष होती थी। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गया? y बराबर माइनस के इंटू एक्स। तो बताओ ये समीकरण किसका है? तो घातें देखो सर, y की घात एक, x की घात एक, y और x दोनों की घात एक है और यहां माइनस लगा हुआ है। किसका समीकरण है ये? सरल रेखा और जो मूल बिंदु से गुजरेगी। c का मान कितना है? 0। अगर आप तुलना करो इसकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो देखो y की जगह सर y है, y की जगह y है, x की जगह x है, m का मान कितना? माइनस के। प्रवणता कैसी है? नेगेटिव। और c है नहीं तो आप प्लस 0 लिख लो, है ही नहीं ना तो प्लस 0 लगा दो। c का मान कितना है? 0। c का मान कितना है? 0। तो सरल रेखा जिसकी प्रवणता नेगेटिव,
ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना भाई। प्रवणता हमने कैसे देखना बताई थी कि रेखा किस तरफ झुकी है, रेखा इधर झुकी है तो प्रवणता नेगेटिव, रेखा इधर झुकी है तो प्रवणता पॉजिटिव। मतलब रेखा प्लस एक्स की तरफ झुकी है तो प्रवणता पॉजिटिव, रेखा माइनस एक्स की तरफ झुकी हुई है तो प्रवणता नेगेटिव। हम इतना ही समय देंगे 30 सेकंड का, इससे ज्यादा समय नहीं देंगे भाई साहब। आंसर बता दो। जल्दी से। तो भाई साहब इसका आंसर हो गया परवलय तो है ही नहीं, दोनों चरों की घात एक एक है तो परवलय तो है ही नहीं। तो 2 और 3 लिखने वाले लोग बेवकूफ हैं। कौन से कूफ हैं? बेवकूफ, बौनी बुद्धि के लोग। आंसर होगा बेटा फोर्थ वाला, सरल रेखा तो होनी ही है। देखो कितने गधे हो यार बेटा, ये जो इस पे टिक कर रहे हैं बी और सी पर, ये तुम इतने गधे हो, तुम्हें समझ नहीं आया अब तक कि देखो बाई की घात कितनी है एक, एक्स की भी घात कितनी है एक, दोनों चरों की घात एक एक है। तो परवलय कहां से हो गया? परवलय में तो एक चर की घात एक होती है, दूसरे की घात दो होती है। परवलय में एक चर की घात एक होती, दूसरे की दो होती, तो परवलय का तो सवाल ही नहीं है। समझ रहे हो? दोनों चरों की घात दो दो होती थी तो हमें सोचना पड़ता कि व्रत है कि दीर्घ व्रत। दोनों चरों की घात दो दो होगी तो हमें सोचना पड़ता था व्रत है कि दीर्घ व्रत। तो बेटा ये सरल रेखा होगा जिसकी प्रवणता कैसी होगी? नेगेटिव। दोनों चरों की घात एक एक है ना भाई। वेरी गुड, जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है बेटा, गुड, वेरी गुड। तो ये किसका ग्राफ आया बेटा? ये लिखा भी है मैंने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सरल रेखा का ग्राफ है, सरल रेखा जिसका m कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। मतलब माइनस एक्स की तरफ झुकी होनी चाहिए। ये क्यों नहीं हुई सर? ये प्लस एक्स की तरफ झुकी हुई है, प्लस एक्स की तरफ झुकी हुई है ये रेखा, ये होगी। चलिए अब देखो, अगर पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां पी दाब है, भी आयतन है, कुछ लेना देना नहीं है, समीकरण पकड़ो का दिया है पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया है। अब अक्षों के पास चलो और पूछो तुम किसकी जगह लिखे हो, तो पी से पूछा काय वे पी, काय की जगह लिखे होते हैं, तो पी बोला मैं लिखो हूं बाई की जगह, इधर बाई अक्ष होती थी। वी से पूछा तुम किस जगह लिखे, तो वी ने कहा हम इधर एक्स अक्ष होती थी, हम एक्स की जगह लिख दिए गए हैं, एक्स की जगह। तो पी की जगह क्या लिख लेना है बेटा? बाय, और है ना, और एक इनटू है। वी की जगह क्या लिख देना है भाई साहब? एक्स। क्या लिख देना है भाई साहब? एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको आप क्या लिख दोगे? एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या अब भी गलती करोगे? ये नहीं बताया मैंने आज कि अब भी गलतियां करोगे? हाँ सर करेंगे ना, हम मूर्ख है, मूर्ख। हम मूर्ख तुम स्वामी। तो भैया ये ग्राफ सरल रेखा का, ये भी ग्राफ सरल रेखा है, सीधी खड़ी रेखा है। ये इसका स्लोप कितना है? इस रेखा का स्लोप अनंत। सरल रेखा है, स्लोप कितना? अनंत। ये सरल रेखा है, एम कैसा? पॉजिटिव, एम कैसा? पॉजिटिव। ये सरल रेखा है जिसका स्लोप एम कितना है? एम बराबर 0। इसकी ढलान कितनी है? 0 है। ये ऐसा ग्राफ बनेगा अति परवलय का। याद है ना, मैंने इंपॉर्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अति परवलय। इनफैक्ट समकोणीय नाम क्या होता है इसका? समकोणीय अति परवलय। समकोणीय अति परवलय।
तो अभी देखो ये मायावी राक्षस। बेटा यहाँ कुछ बच्चों ने क्या सोचा, x की घात 1 y की घात 1, बेटा ये दोनों गुणा में हैं, अलग से बताया था। y बराबर एम एक्स प्लस सी में क्या होता है, एम एक्स प्लस सी है, या हम कहें ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी बराबर 0 है। तो बेटा यहां इनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है। यहां पर एक्स वाई गुणा में है, अति परवलय में एक्स वाई किस में होते हैं, गुणा में। ध्यान देना, इनके बीच गुणा का चिन्ह है, गुणा हो रहा है। अब ये बता दो, ये आपको बताना है पूरा, इसमें हम हिंट भी नहीं दे रहे हैं, है ना। हमें किससे कुछ मतलब नहीं है, किसी कण की स्थितिज ऊर्जा अबला बबला डबला ऐसा ऐसा है। आपको फोकस किस पे करना है, इक्वेशन क्या दी है आपको, कि एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, कौन किसकी जगह लिखा है वो देख लो, कौन किसकी जगह लिखा है वो देख लो। हम आपको इस बार हिंट नहीं दिए हैं, तो 45 सेकंड का समय दे रहे हैं पूरा। देखो u और x है, यहां दो चर हैं, u एंड x। अब देखो u किसकी जगह है, x किसकी जगह है, देखो देख लिया। तो देखो सबंध पहले हमने u से कहा तुम किस जगह, यहां क्या होता है बाई अक्ष होता है, तो u किस जगह लिखा है, बाई की जगह, तो u की जगह क्या लिख दो, बाई इज इक्वल टू 1/2 की एक कांस्टेंट है। यहां क्या होता था, x होता था, अभी भी x ही लिखा है, तो x की जगह क्या x ही लिखना है, इसका स्क्वायर है। तो ये आ गया बाई इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब देखो एक चर की घात कितनी है 1, दूसरे की घात कितनी है 2, तो समझ में आ गया एक ग्राफ किसका होगा, परवलय। और बाई की घात 1 है तो किसकी तरफ खुलेगा, बाई की तरफ, बाई की तरफ। प्लस ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, तो यहां पर चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब प्लस। माइनस होता तो माइनस लगा होता, माइनस होता तो माइनस लगा होता, यहां पर कुछ नहीं, मतलब चिन्ह कौन सा है, प्लस। तो बाई की तरफ खुलेगा, और वो भी किसकी तरफ, प्लस बाई की तरफ। तो ये भी एक परवलय है, ये भी एक परवलय है, लेकिन ये कहां खुल रहा है, नीचे। अब देखो ये कहीं भी हो सकता है, ऐसे मत कहना सर ये ऊपर है। देखो ये अक्ष है, ऊपर नीचे का मतलब ये भी नीचे खुल रहा है, ये भी नीचे खुल रहा है, ये भी नीचे खुल रहा है, ये भी नीचे खुल रहा है। कहीं भी बनाओ ये सब नीचे ही खुल रहे हैं, ऊपर बनाओ यहां भाई, तो ये भी कहां खुल रहा है, नीचे, मुंह देखना होता है। तो ये परवलय है, ये परवलय है, तो ये सही हो सकता है, लेकिन ये परवलय कहां खुल रहा है, नीचे, इसलिए गलत हो गया। ये तो कोई अपन ने ग्राफ पढ़ा ही नहीं ऐसा, है ना, कोई मतलब ही नहीं है कि दोनों परवलय जैसे लग रहे हैं एक साथ। वैसे साइन कॉस के ग्राफ होते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे आगे। ये सरल रेखा, महागला सरल रेखा तो है ही नहीं। ये है परवलय, कहां खुल रहा है, ऊपर। कहां खुल रहा है, ऊपर, ऊपर खुलने वाला परवलय। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट। 78%। तो सबंत आगे सद्दाफ, देन मनु गुप्ता, देवेंद्र चौधरी, महिमा पाठक। पहला दूसरा कहां है, अच्छा पहले गीत पटेल हैं, नहीं पहले ये हैं अंश चौरसिया, पहली बार देख रहा है अंश चौरसिया। 5 सवाल दिए, पांचों करेक्ट। शैलजा सिंह, 5 सवाल, पांचों करेक्ट। तो शैलेजा कह सकती सर, हमारी क्या गलती है, बस टाइमिंग की बेटा, है ना। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना समय लेके आंसर दोगे, आंसर सही होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे, आंसर सही होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। ये देख कोमल सिन्हा कह रही सर एक बार राजवंश सर को बुलाइए।
बेटा वो बहुत पैसे लेते हैं आने के, बहुत पैसे लेते हैं, मानते ही नहीं है। और कोई मास्टर हो उनको हम बुलाएं तो वो दोस्त यारी में करे, भाई हो जब बुलाओ तब आ जाएंगे, जब बुलाओ तब आ जाएंगे। राजवंश सर को बुलाएंगे, पैसा लगेगा। हमने एक बार कहा कि सर आओ चाय पीने चलते हैं, चाय पी रहे हैं, मैं पिलाता हूं चाय, कहते हैं पैसा लगेगा। क्या कर, हम गरीब आदमी, हम गरीब आदमी। चलिए वेरी गुड बेटा। चलो तो और कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा, आप सॉल्व करने की चेष्टा करना, कोशिश करना, बचा हुआ हम देख लेंगे। भाई हम किसी मत, यहां से मैं इंदौर से क्लास लेता हूं, इंदौर से, और इंदौर में आपके बैच में शायद जो इंदौर से क्लास लेते हैं वो मैं और अभिषेक सर ही हैं। हम यहां पढ़ा रहे हैं, वो लक्ष्य बैच में पढ़ा रहे होंगे। अच्छा ये बता दो, थम्स अप थम्स डाउन खेल जाओ बेटा एक बार। ये कह रहा है समृद्धि मैम को बुला दो, पाखिले तुमको जूलॉजी भूटानी पढ़ना है क्या? बेटा वो बालाजी पढ़ाती हैं, तुम मैथ वाले हो, बालाजी वाले नहीं हो तुम। बालाजी वाले नहीं हो तुम। एकदम ही गधा हो। चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते